हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहाबिहिल मुतअद्दिबीना बिअदाबिहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रातहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह ताला की हम्दो सना हज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदारे अरब व अजम दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरा हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से जुमातुल मुबारक में हम हाज़िर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको जुमा की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बाहर आवाज़ सुन रहे हैं उनकी खिदमत में भी अर्ज़ है जुमा का टाइम हो गया। अब हुक्म और अमर ये है कि हर काम को छोड़ते हुए कारोबार को लपेटते हुए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाए। आज के जुमातुल मुबारक में जो आया करीमा सूरह फ़तह की मुख्तसर हिस्सा उसका तिलावत किया आपके सामने, उस हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान होगा। आप सब मैं भी नियत फरमा लें कि हम अल्लाह की और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा और खुशनुदी के लिए बयान सुनेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हम सुनेंगे उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आज जो उन्वान है महीने की मुनासबत से यार गार और यार मज़ार खलीफा अव्वल वज़ीर मुस्तफ़ा खलीफतुल मुस्लिमीन और खलीफा बिला फ़सल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान के हवाले से और आपकी अफजलियत के हवाले से हम सुनेंगे। अल्लाह ने अज़ल से ही अपने महबूब के सहाबा का चुनाव किया है और रवायतों में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के दिलों से ज़्यादा बेहतर किसी का दिल ना पाया। तो रब ने जिनके दिल तक़वा के आला मनसब पर फायज़ हैं उनको अपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियत का शर्फ़ अता फरमाया। लेकिन तमाम सहाबा की अज़मत व शान अपनी जगह है, और जहाँ तारे सहाबा की अज़मत को इकट्ठा किया जाए तो वहाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम सारे सहाबा से मुनफरिद और मुमताज़ है। आपकी अफजलियत का हर कोई मुसलमान कायल है। आज इसी हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो अफजलियत अता फ़रमाई है उसके हवाले से चंद बातें आपके अर्ज़ करनी है, ताकि हमें सुन पढ़ समझ कर ये पता चले कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम कितना अरफ़ा व आला है, और उनकी अज़मत इस्लाम के अंदर अल्लाह की बारगाह में और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या अज़मत है, क्या शान है, ताकि कहीं ऐसे ना हो कि शैतान के बरगलाने से हम कहीं सिद्दीक़ अकबर की अफदलियत के मुनकर बनकर अपनी आखिरत को हमेशा के लिए बर्बाद ना कर बैठें। क्योंकि जिसको अल्लाह ने चुना, जिनसे रब राज़ी, मुस्तफ़ा राज़ी और आलम इस्लाम का हर बंदा राज़ी, उसकी अज़मत का कोई इनकार करे तो ऐसा ही है जैसे सूरज को देख के कहे कि सूरज चढ़ा नहीं है। उसकी आंखों में कसूर है, उसकी अकल का फतूर है। रब का सूरज तो रोज़ाना चढ़ता है, लेकिन ये सूरज गरूब हो भी जाता है। सिद्दीक़ अकबर का सूरज वो है जो क़यामत के रोज़ भी चढ़ा ही रहे। तो अल्लाह ने वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र कुरान में, और भी सहाबा का ज़ैद का भी ज़िक्र आया, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत के बारे में कुरान की नस है। और कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे तो उसका ईमान बर्बाद हो जाता है, उसका ईमान बर्बाद हो जाता है। फिर ये जो तरतीब है, आज जो अहले सुन्नत और अहले इस्लाम का एक नज़रिया और अकीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम सबसे ज़्यादा है, उसकी कुरान पाक में भी दलील मौजूद है और हदीस पाक में भी। उस हवाले से मज़ीद इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़तह के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसका तर्जुमा करते हुए फरमाते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। और फरमाया, और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं। रुहमा बैनहुम, आपस में नरम दिल। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, तो उन्हें देखेगा कि रुकू करते, सजदे में गिरते। फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह का फजल और रिजा चाहते। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूदी, फरमाया उनकी अलामत उनके चेहरों में है सजदों के निशान से। यानी सहाबा की अजमत को बयान किया, फरमाया उनकी अलामत और निशानी क्या है कि उनकी पेशानियों पर सजदों के निशानात हैं। पता चला ये आज नमाज पढ़ने की वजह से पेशानी पर जो निशान पड़ता है उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, और सहाबा की निशानियाँ ये बयान फरमाई हैं। फरमाया वो फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, वो अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। तो जो रब का फ़ज़ल चाहे, रब की रजा चाहे, फिर उनकी अलामत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है, और अब उनके बारे में को बात करे तो फिर उसकी बात नहीं चलेगी, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। सिद्दीक़ अकबर का मकाम सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा है।
इस पर अहले इस्लाम का अकीदा है और यह अहले सुन्नत व जमा को रब ने जो हक मज़हब है, इस्लाम है, वह अहले सुन्नत व जमा है जो सरकार के सहाबा के तरीके पर और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत कुरान में भी जिक्र की है और कुरान पाक में जो फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और उसमें दूसरा फरमाया वल्लज़ीना मआहू, और उनके साथ वाले। तो यहाँ मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं साथ वालों से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। यहाँ अल्लाह ने सहाबा की अजमत को भी बयान किया है और खुलफाए राशिदीन की एक एक शान जो वसफ खास था उसका भी जिक्र किया है? और रब अपने महबूब के सहाबा का जिक्र करे तो कोई उसको घटाने की कोशिश करे तो उसका ईमान कैसे बचेगा? वल्लज़ीना माअहू से मुराद फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, काफरों पर सख्त है। फरमाया मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं इस काफरों पर सख्त से मुराद सैयदना उमर बिन खत्ताब है। रुहमा बैनहुम, फरमाया आपस में बड़े रहीम हैं, आपस में बड़े प्यार करते हैं। यानी मुसलमान का शेवा यह है कि काफरों पर सख्त हैं लेकिन आपस में भाई भाई हैं। तराहुम, फरमाया तो उन्हें देखेगा रुकू करते हुए, सजदे में गिरते हुए। तो मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि इस जो आयत का हिस्सा ये वाला जो है ना, तराहुम, तो उनको देखेगा, फरमाया इससे मौला मुश्किल को शाह करमल्लाहु वजहहु की जात मुराद है। हमारे अंदर चारों वसफ ही होने चाहिए, हजूर की कुर्बत भी, हजूर के साथी भी, और काफिरों पर सख्त भी, आपस में प्यार भी। और मोमिन की इलामत यह है, फरमाया वो कभी नमाज पढ़ते नजर आएगा, कभी क़याम करते नजर आएगा, कभी रुकू करते नजर आएगा। ये सहाबा की अज़मत है और मौला अली के हम मानने वाले हैं। मौला अली की अलामत क्या है? फरमाया तराहुम, तू अली को देखेगा कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी रुकू में जाते हैं, कभी तशहुद में बैठते हैं, और सारी सारी रात मौला अली नमाज पढ़ते रहते हैं। ये सारी शान रब ने सहाबा को अता फरमाई है। और सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के बारे में आज गुफ्तगू करनी है। सारे सहाबा में आपका मकाम मुमताज़ है, आप मुनफरिद हैं, आप आला हसीयत के मनसब पर फायद हैं। और ये को मनसब किसी की वोटिंग से नहीं मिला, तो बरादरी वाले मिलके किसी के बारे में वोट डाल दें तो ये चौधरी है हमारा, ऐसा नहीं। ये सहाबियत का मनसब, ये अफजल मकाम अल्लाह ने खुद सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है, सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है। अफजलियत के एतबार से, अव्वल होने के एतबार से सिद्दीक़ अकबर सब, इस्लाम लाने में भी सबसे अव्वल, इस्लाम लाने में भी। मुल्क शाम में आप तजारत की गरज से गए थे तो वो वहाँ का जो राहिब था, आपने एक ख्वाब देखी, तो ख्वाब उसके सामने, राहिब के सामने जिक्र की, तो उसने कहा कि मक्के के अंदर एक नबी आने वाले हैं जो नबी आखिर ज़मा होंगे। यानी वो शाम का राहिब हजूर के आने से पहले भी ऐलान कर रहा है कि मेरे नबी खातमुन नबीयीन है, मेरे हजूर खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। तो कहना उनका तुम कलमा पढ़ोगे और रब ने तुम्हें उनका खलीफा मुकर्रर कर दिया। ये तो है भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, हजूर की ऐलान नबुव्वत से पहले ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया था, राहिब ने बता दिया था कि वो ख्वाब जो देखी थी, और मैं तुम नबी के खलीफा बनने वाले हो, तुम सहाबी बनने वाले हो, तुम इस्लाम कबूल करोगे। तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने, रवायतों में आता है कि आप उसी दिन से जो है वो मुस्तफ़ा के दीवाने बन गए थे। और इस्लाम लाने में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हजूर की तस्दीक की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले इस्लाम लाए, मर्दों में सबसे पहले, बल्कि हर मर्दों में जो चार कहते हैं ना, औरतों में सैयदना खदीजतुल कुबरा, बच्चों में मौला मुश्किल कुशा, इन चारों में भी अगर देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर का अव्वल नंबर है। वो वैसे सैयदना इमाम आज़म ने ये तरतीब बयान फरमाई, लेकिन वैसे इन सब में सबसे जो पहले ईमान लाने वाले हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये था कुरान पाक की आयत कि जिसमें हमें पता चला कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल और आला है, क्योंकि इस्लाम लाने में पहला
हिजरत करने में पहले है, और इसके अलावा नमाज पढ़ने में सबसे पहले। हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि 4 वजह से सिद्दीक़ अकबर मुझसे अफजल है। ये 4 मकाम इस जिहत के एतबार से देखे, फरमाया इस्लाम के आश्कार करने के अंदर सबसे पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। फरमाया ये मैं नहीं, इस्लाम में सबसे पहले जिसने खुतबा दिया और दीन के अंदर बुलाया लोगों को, इस्लाम की दावत दी, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुतबा देने वाले हैं। और फिर ये नहीं कि जो इस्लाम का खुतबा दिया था तो लोगों ने फूल निशावर किए थे, लोगों ने मारना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुंह पे लोगों ने जूते तक मारे, आप लहूलुहान हो गए, बेहोश हो गए, लेकिन मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ा। आज तो मस्जिद में बैठकर गर्मी सर्दी का माहौल है, कलीनों पे बैठ के नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया भाई। तो सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम के लिए सबसे पहले मार खाई, लहूलुहान हो गए। जब होश आया तो जुबान पर पहले ही रसूलुल्लाह का नाम था। और मैं मोहब्बत रसूल कुछ और है, और मोहब्बत रसूल का तकादा यह है कि इंसान सब कुछ मुस्तफ़ा पर पैदा कर दे, और इसमें सिद्दीक़ अकबर का नंबर सबसे अव्वल है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने यह शर्फ अता फरमाया, 6 पुश्तों में जाकर, आपके बावजदाद जो थे 6 पुश्तों में जाकर हजरत मुर्रा जो आपके शजरा नसब सरकार का देखें और सिद्दीक़ अकबर का देखें तो 6ठी पुश्त में जाकर सिद्दीक़ अकबर का जो सिलसिला है मुस्तफ़ा से जाकर मिल जाता है। पता क्या चला? इससे पता यह चला कि हजूर ने फरमाया मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूं। तो सिद्दीक़ अकबर की पुश्त भी वही चली जो मुस्तफ़ा की चली, और हजरत मुर्रा से सिद्दीक़ अकबर जुदा होते हैं। 6ठी पुश्त में जाकर सिद्दीक़ अकबर मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिल जाते हैं। और मुनासबत कितनी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। हजूर जो ज़ाहरी आपने हयात गुजारी है उसकी उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल आपकी उम्र मुबारक है। और सिद्दीक़ अकबर की भी उम्र मुबारक 63 साल है। कितने साल? ये को बंदा खुद तो नहीं ना मुकर्रर कर सकता कि भाई बंदा मैंने इतने साल बाद ही मरना है। ये रब का चुनाव है। हजूर से कितनी मुनासबत है, हजूर से कितना जो है वो मुशाबहत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र 63 मुबारक और सिद्दीक़ अकबर की उम्र भी 63 मुबारक। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजूर अलैहिस्सलाम से 2.5 साल छोटे थे उम्र के एतबार से। कितने साल? 2.5 साल का फर्क था। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गंदमी रंग और चमकदार सफ़ेद गंदमी रंग था, और आप माशाल्लाह दराज कद थे, आपकी घनी दाढ़ी थी और बड़े रुखसार बड़े थे, खूबसूरत थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबत रखते थे, अमल के एतबार से, हुलिया के एतबार से, इन चीज़ों के एतबार से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के साथ भी आपकी मुनासबत थी। और ये कैसे करने से नहीं होता ना, ये तो रब का चुनाव है, ये रब के फैसले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब के सबसे जो करीबी सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह किन किन चीज़ों के अंदर मुशाबहत उनको अता फरमाई है। और 22 जमादियुल उखरा को, ये जो महीना चल रहा है आगे रजब शरीफ है, तो 22 जमादियुल उखरा को सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शहादत हुई है। और शहादत के हवाले से भी जो उलमाए कराम ने इरशाद फरमाया है कि आपकी शहादत की वजह क्या बनी। वैसे तो आप जंग के अंदर तो शहीद नहीं हुए, हालांकि आपने जंगें भी की, लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो जो जहर सांप ने डसा था ना, उस जहर का हर साल असर जो है वो जाहिर होता था। तो उलमा फरमाते हैं कि आखिर में वही जहर ने जोर पकड़ा और उसी जहर की वजह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हुए। तो यानी इस एतबार से कि वह मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए। ये तो हजूर ने उनको अपना लुआबे दहन लगा के उम्र अता फरमा दी ना, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो सब कुछ दे चुके थे। इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं, फरमाया मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सदीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके। फरमाया मौला अली ने नमाज वारी, वो भी सबसे आला खतर की, सबसे जो ज्यादा अहमियत वाली है वो असर की नमाज है। कौन सी? असर की नमाज है, सलातुल वुस्ता है। इसकी तकीद बहुत ज्यादा आई है। असर की नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी असर की नमाज रह गई
समझ लो उसका घर ही बर्बाद हो गया। लेकिन हमारी कितनी असरें छूटी हैं भैया। लेकिन मौला अली ने ऐसे नहीं नमाज छोड़ी, मुस्तफ़ा की ज़ात पर कुर्बान की। आला हज़रत कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, पर वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सदीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जां तो जाने फरूज़े गरर की है। और फरमाया नमाज जान होगी तो बंदा नमाज पढ़ेगा ना जी, जान होगी तो मस्जिद में आएगा ना। तो जान ही ना रही, जान है तो जहान है। तो फरमाया मौला अली का मकाम बड़ा है। वादिये सहबा के अंदर जो है वो नमाज बारी थी असर की, लेकिन सदीक अकबर ने गार में नमाज नहीं मुस्तफा पर जान वार दी थी। ये सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हिजरत करने के एतबार से भी सबसे अव्वल है। हजूर के साथ जो हिजरत करने में सबसे पहले कौन है? सैयदना सदीक अकबर। सैयदना सदीक अकबर। ये जो चंद सीरत के हवाले से बातें अर्ज कर रहा था, तो सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान खुद मौला अली बयान फरमाते हैं। कितना मजा आएगा हजरत अली खुद सदीक अकबर की शान बयान फरमाए। और तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जलवा फरमा थे, सहाबा का जुर्म था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, राहिमल्लाहु अबू बकर, या अल्लाह मेरे अबू बकर पर रहम फरमा। आप कह दो आमीन। या अल्लाह मेरे अबू बकर पर रहम फरमा। क्यों? फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहु व आतका बिलालन व हमलनी इला दारिल हिजरती। 3 काम का जिक्र किया हुजूर ने। फरमाया सबसे पहला तो अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया, ज़व्वजनी इब्नतहु, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया। दूसरा फरमाया व आतका बिलालन, बिलाल हबशी को खरीद कर बेलौस अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। और तीसरा फरमाया व हमलनी इला दारिल हिजरती, हजूर को कंधों पे सवार करके मुझे उठाया दारे हिजरत की तरफ। आज गारे सौर में जाना, पैदल चल के जाना, बड़े बड़े हिम्मत वाले हिम्मत छोड़ जाते हैं, लेकिन सदीक अकबर ने हजूर को कंधों पे सवार किया। और जब आप वो सफर शुरू हुआ ना हिजरत का, दारे हिजरत की बात आई तो जिक्र कर देता हूं इसमें, ताकि ज़ौक़ और दुबाला हो जाएगा। रवायतों में आता है, सीरत में लिखा है कि सैयदना सदीक अकबर जब हजूर के साथ चले ना उस रात में, तो सैयदना सदीक अकबर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। हजूर ने पूछा सदीक क्या माजरा है, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे जाते हो, कभी दाएं कभी बाएं, क्या वजह है? अर्ज करते हैं हजूर मैं आगे चलता हूं तो डरता हूं कहीं काफिर पीछे से हमला ना कर दे। यार सदीक अकबर के अंदर भी तो जान ही थी ना, लेकिन उनको जान अपने मुस्तफ़ा से ज्यादा अजीज नहीं थी। जान दी तो दी हुई उसी की थी, हक तो यह था कि हक अदा ना कर सके। सहाबा का ये अकीदा था, हमारी जान भी मुस्तफ़ा का सदका है, हमारा माल भी मुस्तफ़ा का सदका है, हमारा वजूद भी मुस्तफ़ा का सदका है, और अगर हजूर ना हो तो कुछ नहीं है। सदीक अकबर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे एक शमा के गिर्द परवाना घूमता है, ऐसे सदीक अकबर मुस्तफ़ा के गिर्द घूम रहे हैं। पथरीली जमीन है, पहाड़ों का सफर है, और सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हजूर को कंधों पे सवार करते हैं, और हजूर उसका जिक्र भी करते हैं। एक होता है मैं काम करूं, हजूर को उसकी तवज्जो नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा उस हिजरत की रात का जिक्र भी कर रहे हैं। ये कमाल होता है ना, कबूलियत हो गई है। और दूसरे नंबर पर हजरत अली फरमाते हैं, सरकार ने दुआ की राहिम अल्लाहु उमारा, या अल्लाह मेरे उमर पर रहम फरमा। क्यों? फरमाया यकूल हक वलौ काना मुर्रा औ कमा काल, फरमाया हजरत उमर हक कहते हैं अगरचे कड़वा ही क्यों ना लगे। हक बात कहना कड़वी बड़ी लगती है। हक बात कहें तो लोग मस्जिद से निकाल देते हैं, हक बात कहें तो लोग घर से निकाल देते हैं, हक बात कहें तो लोग बाइकाट कर देते हैं। लेकिन सैयदना फारूक आजम की शान मौला अली बयान कर रहे हैं। फरमाया रब के महबूब आका अलैहिस्सलाम ने उमर के लिए दुआ की, या अल्लाह मेरे उमर पर रहम फरमा। उमर जब भी बोलता है हक ही बोलता है। हजूर हक बोलने पर दुआ दे रहे हैं, और मुनकर उमर का क्या कहता है? उमर का मुनकर क्या कहता है? हजूर दुआ दे रहे हैं, या अल्लाह मेरा उमर हक बोलता है,
मेरे सिद्दीक का ये मकाम है। पता चल जाए इस रवायत के रावी हजरत अली हैं। और सहाबा रुहमा आपस में प्यार करने वाले थे। सहाबा आपस में, तवज्जो इधर, सहाबा आपस में प्यार करते थे। हमें भी करना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम तो मस्जिद की सफ में बैठे हों तो दूसरा दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्यों होता है ऐसा कि नहीं? और मस्जिद की सफ में भी हम एक दूसरे के साथ दिलों में कीना रखे हुए हैं। नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन कौन सी नमाज पढ़ रहा है यार? तेरा भाई से कोई तल्लुक ही ऐसा नहीं है। मैंने देखा है अजान पढ़ने पर, अकामत कहने पर, इल्ला माशाल्लाह हर जगह ऐसा नहीं होता। आपस में लड़ाइयां लगी हुई हैं। रुहामा बैनहुम, हजूर इस वसफ पर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे उस्मान पर रहम फरमा। तस्तहियल मलाइका, फरमाया मेरा उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, जैसे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे उस्मान पर रहम फरमा। मुझे बताओ, फरिश्तों को पता है कि उमर कितने बाहया हैं? फरिश्तों को पता है मेरे उमर, मेरे उस्मान, सरकार के उस्मान कितने बाहया हैं? मैं फिर मौका मिला तो उनकी शान बयान करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि अली और सदीक अकबर, मौला अली और फरूक आजम, मौला अली उस्मान गनी में कोई झगड़ा नहीं था। वो रुहमा बैनहुम, आपस में प्यार करते थे। वो कितना प्यार करते थे? अपने रिश्ते पीछे करते थे, मुस्तफा का रिश्ता पहले रखते थे। चौथे नंबर पर अली, हजरत अली खुद फरमाते हैं, हजूर ने दुआ उठाई, या अल्लाह मेरे अली पर रहम फरमा। मेरे फरमाए इसलिए कि अली जिधर भी होता है, या अल्लाह हक उधर ही दायर कर दे। जिधर अली जाए हक साथ साथ जाए। लेकिन सदीक अकबर के साथ ये ना कहिएगा कि हक नहीं है। अली के साथ भी हक है, सदीक के साथ भी हक है, फरूक के साथ भी हक है, उस्मान गनी के साथ भी हक है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को सही कहते हैं। एक तरफ रब का कुरान है, इस तक मुस्तफ़ा का फरमान है कि सदीक का नंबर सबसे अव्वल, दूसरा नंबर उमर बिन खत्ताब का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा अली का। तो अगर मैं कहूं कि माज़ अल्लाह अली का नंबर पहले है, तो रब की तकसीम पर भी वो इतराज़ और मुस्तफ़ा के फरमान पर भी इतराज़। और जो बंदा हजूर के फरमान पर या कुरान की किसी आयत पर इतराज़ करे, वो बंदा मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। वो मोमिन है, मोमिन वही है उसका दिल से ताल्लुक है, अकीदा इंसान का दुरुस्त होना। कई बंदे आज कहते हैं नहीं भाई नमाज पढ़ लो जिधर मर्जी पढ़ लो, है? कहते हैं कि नहीं? वो कोई नहीं, बस बात तो कुरान की बात कर रहा है ना। क्या सहाबा नहीं पढ़ते थे? और मुनाफिकीन कुरान नहीं पढ़ते थे भाई, वो तो कस्में उठाते थे। मुनाफिकीन कस्में उठाते थे हजूर की बारगाह में कि हम पक्के मुसलमान हैं। लेकिन रब कहता था मुस्तफ़ा तुम जानते हो इनको, ये मुसलमान है, ये जान से कलमा पढ़ते हैं। पता ये चला कुरान पढ़ने वाला भी गुमराह हो सकता है। जो दिल्लु बही कसीर में याहदी बही कसीरा, फरमाया कई कुरान पढ़ के हदायत आ जाते हैं और कोई कुरान पढ़ के गुमराह हो जाता है। आज बड़े तुम्हें बुरापिये मिलेंगे कि जो ज़ाहिरन कहेंगे मैं बड़ा मुसलमान हूं, लेकिन अकीदा सदीक अकबर से खराब होगा, उमर से खिताब खराब होगा, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करेगा। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा वही इज्जत का हकदार है जो सिद्दीक अकबर का भी गुलाम है, फरूक आजम का भी गुलाम है, उस्मान गनी का भी गुलाम है और मौला अली का भी गुलाम है। इनमें से किसी में तनकीस करे उसका दायरे इस्लाम से कोई ताल्लुक। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा एक मुट्ठी भर के जौ सदका कर दे। अल मुख्तसर कितने बोलो सारे? एक मुट्ठी में कितने जौ आते हैं? चंद पैसों के होंगे, चंद। फरमाया मेरे सहाबा, कोई सहाबी चाहे वो वाशी बिन हरब क्यों ना हो जिसने मेरे हमजा को शहीद किया, वही सहाबी क्यों ना हो जिसने सिर्फ एक जलवा मुस्तफ़ा का देखा हो, और तुम रूए जमीन की खैरात करो, सोने के पहाड़ खैरात करो। मेरा वो सहाबी जिसने मेरा एक दफा दीदार कर लिया और ईमान पे दुनिया से गया है, और मैं एक मुट्ठी भर जौ सदका कर दे तो वो पहाड़ जितना सोना भी खैरात करो, मेरे उस सहाबी की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। और सदीक अकबर का मकाम तो सबसे आला है। सदीक अकबर का मकाम है। और सदीक अकबर रदिया वो सहाबी रसूल हैं जिनके वालिद भी सहाबी,
जो खुद भी सहाबी, जिनके बेटे भी सहाबी, जिनके पोते भी सहाबी, जिनकी बेटी मुस्तफ़ा के निकाह के अंदर अम्मा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा वाहिद कुरान की नस से साबित है, रूए जमीन पर एक ही आयशा है जिसकी तहारत में रब ने 18 या 17 आयतें कुरान पाक की नाज़िल फरमाई है। वो किन की बेटी थी? वो सदीक अकबर थी। हजूर फरमाते हैं रब ने मुझे जबरील भेजा और अम्मा आयशा सदीका की तस्वीर दिखाई जबरील अमीन ने हजूर को। एक मेरा तेरा निकाह होता है और मेरी तेरी बच्ची का निकाह होता है, रब ने जबरील को भेजा हजरत आयशा सदीका तैयबा ताहिरा की तस्वीर देकर, और मैं महबूब ये तुम्हारी महबूबा है, तुम्हारी महबूबा है, औरतों में सबसे सईदा फातिमा का मकाम अरफा वाला है, लेकिन अजवाज के अतबार से, अहल के अतबार से सईदा अम्मा आयशा सदीका फ़कीहा थी, मुफ्तिया थी, आबिदा थी, जाहिदा थी। क्या क्या शाने हैं मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की यार। खुदा की कसम एक एक सहाबी की अजमत को बयान करने जाए तो साल बीत जाएं। सदीक़ अकबर का वो मकाम है, ज़ुबानें खुश्क हो सकती हैं। अगर मैं सारी उम्र भी सदीक़ अकबर का मकाम बयान करता रहूं तो क्या कभी कर सकता नहीं है। यही हमारे लिए काफ़ी है, उनसे हमारी निस्बत है, और बस अपने अकीदे को पक्का रखना है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, आखिर तक आवाज है, हर सहाबी नबी, और ऊंची जोर हर सहाबी नबी। ओ अल्लाह के बंदो, सहाबी को जन्नती कहने से तुम भी जन्नती बन जाओगे। बोलो सारे बाबादे बुलंद, पूरी मस्जिद में गूंज आ जाए, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अल्लाह हम सबको सहाबा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।